नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश। सफदरजंग में 2 घंटे में 65 mm बारिश हुई है और एएफएमयू में 41 mm बारिश दर्ज हुई है। लोधी रोड पर 50.5 mm बारिश दर्ज हुई है। तो दिल्ली में हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है और जिस तरीके से बारिश हुई है उसकी वजह से सड़कों पर कई जगह जलभराव की स्थिति भी हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। ट्रैफिक की स्पीड स्लो हो गई है, जिसकी वजह से जाम लगना शुरू हो गया है। और अभी तो ये जो वक्त है, अभी पीक आवर्स शुरू नहीं हुए और जब पीक आवर्स होंगे तो समझ लीजिए जाहिर है ये जो जाम की स्थिति है ये काफी भयंकर हो जाएगी। मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जहां जहां पर गड्ढे हैं वहां पर स्थिति और खराब हो गई है और साथ साथ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच हिंदी खबर की टीम दिल्ली पहुंची। कंचन अरोड़ा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते, उसके जरिए पूरी स्थिति आपको समझाते। देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कंचन अरोड़ा। वक्त हो चला है जनता बोलेगी का और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के लक्ष्मी नगर के इलाके में, जहां पे अगर आप पीछे सीधी तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर कई सालों पुराना पीपल का जो पेड़ है वो गिर चुका है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको पूरी तरीके से एक एक करके वहां से अब काटा जा रहा है, जिससे इसको यहाँ से साफ किया जा सके। और ये पेड़ जो गिरा है वो लोगों का जो घर है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके छज्जे के पास भी ये पेड़ गिरा है। हालांकि पेड़ के गिरने से यहाँ के आसपास के घरों में लाइट भी बाधित हुई है। यानी जिस तरीके से एक तरफ बारिश का मौसम है तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी नगर जैसे एरिया में पेड़ गिरने से आम जनमानस को क्या कुछ दिक्कत और परेशानियां हो रही। यहाँ पे तमाम लोगों की मौजूदगी है और एक एक करके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरीके से अचानक पेड़ गिरने से क्या होता है। यहाँ पर देखिए स्थानीय पार्षदा हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, पेड़ गिर गया अचानक से, वजह क्या लग रही है? देखिए, ये सैकड़ों साल पुराना पेड़ था और ट्रांसफार्मर के अंदर ये पेड़ था और टाइम टू टाइम जब भी इसकी छटाई की बारी आती थी तो हम लोग कहीं ना कहीं इसकी छटाई कराते थे, क्योंकि आपको भी पता है एनजीटी की वजह से पेड़ को हम नहीं काट सकते। वन विभाग का एक क्राइटेरिया है कि हम पेड़ को जड़ से नहीं काट सकते। तो ये पेड़ सारी रात बारिश होने की वजह से ये पेड़ रात को गिरा। सभी सिविक एजेंसीज रात को ही सभी एक्टिव हुई। हमारी बातचीत लगातार इनसे नहीं 1:30 बजे गिरा रात को। सभी हम एजेंसी से लगातार रात को बातचीत हमारी चल रही थी। जैसे ही ये पेड़ गिरा बीएसएस के लोग आए, लाइट कटी गई क्योंकि यहाँ ट्रांसफार्मर भी 2 फूक गए हैं और हमारी हॉर्टिकल्चर की टीम भी बराबर देखिए किस तरीके से पेड़ को काट रही है। तो पूरा सिस्टम से काम यहाँ पर हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ है। अगर पेड़ को हम छटाई करते वक्त भी लोगों के घरों पर गिर सकता है, इसलिए बड़े सिस्टम से काम चल रहा है। इस टाइम भी यहाँ पर बारिश हो रही है, उसके बावजूद सारा सिस्टम और हम और यहाँ लक्ष्मी नगर के हमारे सभी जो मेरे साथ मेरी टीम है वो भी यहाँ पर लोगों के सहयोग के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है। इसके पहले भी क्या ये गिर रहा था? क्या ऐसी कोई शिकायत, क्या ऐसी कोई कंप्लेन हुई थी? क्योंकि ये छोटी बात नहीं। अपने कैमरामैन से होगी सत्येंद्र से कहूंगी एक बार तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा विशाल पीपल का अगर वृक्ष यहाँ पे गिरता है और वो गिरता भी है तो जो लोग जहाँ रहते हैं उनके छज्जों के ऊपर गिर रहा है। किसी को किसी तरीके का कोई नुकसान, कोई दिक्कत? देखिए, अभी तक किसी को कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, लोगों के छज्जों एक छज्जा जरूर थोड़ा सा नुकसान हुआ है और क्योंकि टाइम टू टाइम इसकी सिर्फ छटाई की कंप्लेंट आती थी और हम इसकी छटाई हम कराते थे। तो आज तक कभी भी ये हमको बिल्कुल भी ये नहीं लगा। हमारे हॉर्टिकल्चर भी टाइम टू टाइम इसका मुआयना करते रहते हैं पेड़ों का। तो ये पेड़ कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कभी गिर जाएगा या ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो जाएगा। ये नेचुरल डिजास्टर है। मैं यहाँ के लोगों से कहूंगी कि सहयोग करिए ताकि इस पेड़ को हटाने में और सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में हमें जो वक्त लग रहा है उसको हम तरीके से कर पाए। यहाँ पे के जो लोग हैं, आप यहीं रहते हैं? हाँ, हम यहीं रहते हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर तो हम 45 साल से रह रहे हैं। हाँ। और ये जो पेड़ है ये सैकड़ों वर्ष पुराना पेड़ था। ये एक्चुअली दिस कॉल्ड अ नेचर डिजास्टर। ये एक तरीके से प्राकृतिक आपदा के रूप में इसको लेना चाहिए। ये सैकड़ों वर्ष पुराना पेड़ है और लगभग इसकी जो हाइट है वो 25 मीटर की इसकी हाइट है। ये कोई छोटा पेड़ नहीं है और कोई भी अगर पेड़ गिरता है तो अपने साथ में कुछ ना कुछ लेके ही गिरता है। और ये पेड़ पूरा जड़ों से उखड़ा है, जड़ों से उखड़ा है ये पेड़। और ये जड़ों से उखड़ने के कारण यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर के ऊपर भी दबाव आया है
और ट्रांसफार्मर में दबाव होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हुआ है। क्या दिक्कत आप लोगों को हो रही है अब, क्योंकि बिजली भी बाधित हुई है यहाँ पे? देखिए, बिजली बाधित हुई है और मुझे लगता है कि सुबेरे से अर्ली मॉर्निंग से यहाँ पर बिजली बाधित है, लेकिन मैं यहाँ की जो सिविक एजेंसी है मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि इतनी बारिश के अंदर भी और इस मौसम में भी जो सिविक एजेंसी अपना काम कर रही हैं। आप देख ही रहे हैं कि BSE अपना काम कर रहा है, हॉर्टिकल्चर अपना डिपार्टमेंट काम कर रहा है, MCD अपना काम कर रही है। इस खराब मौसम में भी अगर ये लोग लगे हुए हैं तो इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद ये करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो और जो बिजली सप्लाई है वो रेगुलर हो। कह रहे हैं बिजली सप्लाई रेगुलर हो। यहीं रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? यही रहते हैं। क्या क्या दिक्कत परेशानी हो रही है अब इससे? मेन तो लाइट की परेशानी है, लाइट नहीं है और लाइट के साथ साथ पानी नहीं है, तो अभी ये ठीक हो जाएगा तो पुराना पेड़ है, इसमें सोचना भाई जड़ों से निकला है उसमें क्या सोचते, लेकिन नेचुरल डिजास्टर है, क्या कभी भी कुछ भी हो सकता प्राकृतिक आपदा। है। बिल्कुल प्राकृतिक आपदा है। आप लोग भी यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैडम 40-45 साल हो गए, 45 साल हो गए। 45 साल। और तब से ये पेड़ देख रहे हैं आप? हाँ, तब से ही देख रहे हैं। क्या क्या दिक्कत हो रही है पेड़ की? गिरने का मेन कारण मैडम ने बताया ना आपको, लोग अपना खाना डालते हैं यहाँ पे, खाना डालते हैं, मतलब घूस लग जाती है, घूस लगे तो कैविटी पैदा हो जाती है, गड्ढे बन जाते हैं, पेड़ के लूज कर गया वो अपनी जड़े गिर गया। अच्छा, सड़न से गिरा है? हाँ, सड़न से गिर गया है? नहीं, खाली जमीन से खाली है, लोग चूहे के लिए खाना डालते हैं, घूस लग जाती है, खाली रहती है जगह, लोग मानते हैं नहीं, मंदिरों की फोटो यहाँ रख जाते हैं अपने घर की निगाह, और क्या। यानी अंधविश्वास अंधविश्वास की भेंट चढ़ा है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे हम, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। सर, यहीं रहते हैं? हाँ जी मैम, सामने रहते हैं। ये बिल्कुल सामने ये वाला हाँ, घर है। ये वाला ही घर है। कब की गिरा पेड़, कैसे गिरा, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? मैम रात में 1:30 बजे से लाइट नहीं आ रही है। अच्छा, 1:30 बजे से लाइट नहीं, 1:30 बजे से लाइट नहीं है। 1:30 बजे पेड़ गिरा था। इधर के पेड़ों के लिए और कंप्लेन करा जा चुकी है। इधर की कंप्लेन कम से कम 2 बार कर चुका। मेरे फोन पे एप्लीकेशन है, अगर आप चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। बिल्कुल दिखाइए आप। अभी क्या इस पेड़ की भी शिकायत की? इस पेड़ की मैंने शिकायत दी थी क्योंकि मेरे घर के सामने ये वाला पेड़ है। उन पेड़ों की मैं 2-3 बार शिकायत कर चुका। देखिए रोड पे आ चुके हैं पेड़ ये, लेकिन कोई किसी को काटने वाला है नहीं। मोहित यहाँ पे कोई है, मोहित शर्मा करके, उनको मैं 4 बार कॉल कर चुका हूँ। अभी भी आज मॉर्निंग में मैंने कॉल किया उनको, लेकिन अब तक वो न दिखे मुझको, ना उन्होंने पेड़ काटवाने की कोई करी है। एप्लीकेशन हमारे पूरी बिल्डिंग वाले लगा चुके हैं। आज यही बात हो रही थी कि हॉर्टिकल्चर में जाके एप्लीकेशन दे, वरना ये पेड़ ये भी गिरेंगे। आप देख ले चल के, किलो आपको सामने भी दिखा देता हूँ। चलिए बिल्कुल देखते हैं मुझको चल के कितनी दिक्कत और परेशानी हो रही है अब यहाँ पे। मैम देख लीजिए आके आपको। सर, एक सेकंड इनसे भी पूछ लो, कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये पानी नहीं है, आपका लाइट नहीं है, तो इससे लेटरिन बाथरूम नहाना धोना सब पानी नहीं है, पिएगा, सारे परेशानी हो रहा है। चलिए मैं एक बार पहले पेड़ देख के आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। छोटे छोटे बच्चे सबको परेशानी। चलिए, तो देखिए यहाँ पे पेड़ गिरने की वजह से ये दिक्कत परेशानी हो रही है। और क्या क्या दिक्कतें हो रही है ये पेड़ गिरने की वजह से अभी? मैम देखिए, एक तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। हम लोग के कैमरे लगे, कैमरे वर्क नहीं करते हैं। हाँ, अच्छा, कैमरे नहीं वर्क कर भाई रहे। कैमरे कहाँ से वर्क करेंगे? देखिए आप सामने सामने पेड़ नीचे तक आ गए हैं। आइए आपको दिखाएं। तो ये पेड़ है जिसकी शिकायत आपने की हुई है? मैम इस पेड़ की शिकायत में 5 बार कर चुका हूँ। मेरे पास कंप्लेन रखी हुई है। मोहित यहाँ के हैं, अलका जी को भी मैंने करी हुई है। देखिए ये पेड़ आगे टूटा हुआ था, उसके बाद टूट के मेरी बालकनी तक आ गया। अच्छा, ये आपकी बालकनी है? जी हाँ, ये देखिए ये पेड़ देखिए, वो देखिए वहाँ से टूटे हुए हैं। ये पिछले 2 सालों से पेड़ों की कोई छटाई नहीं हुई है। कोई छटाई नहीं कर रहा। किसकी जिम्मेदारी है ये? हैं? किसकी जिम्मेदारी है? मैं भी पहले यहाँ पे जो यहाँ पार्षद तो MCD की थी, पार्षद थे, वही लोग कटवाते थे। इधर मैं 2-3 बार फोन कर चुका हूँ, एप्लीकेशन लगा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। कि पेड़ देखिए कहाँ से बालकनी में घुस गया। कुछ दिनों में अगर ये टूट के अंदर तक आ गया तो कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? पूरा ये घर भी गिरेगा जिस तरीके से अभी ये जो पेड़ गिरा है। इस पेड़ के गिरने से कितनी परेशानियां हो रही मैम इस पेड़ के गिरने से रात से ना पानी आया है, ना लाइट है। लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है। बाकी यहाँ पे क्या और बताऊँ मैं। उधर के जो मकान थे वो भी शायद 1-2 खराब हुए, डैमेज हुए। अच्छा, वो भी डैमेज हो गए हाँ। हैं। परेशानियां हो रही है? यस, परेशानियां हैं, बिजली की परेशानी है, पानी की परेशानी रात से है नहीं, पानी वो बालकनी में नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है, मैंने सिर्फ इसीलिए लगाया कैमरा, लेकिन आज तक कभी इसके कटाई नहीं हुई। तो देखिए ऊपर वाले क्या दिखेगा, जब यहाँ पे क्या दिखेगा आप खुद ही देखें। देखिए मेरा कैमरा लगा हुआ, आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ आपका कैमरा लगा वही सामने दिख रहा है। ये नहीं मेरे ऊपर वाले जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। घर में ना कोई सिक्योरिटी होती है, ना कुछ। रात में यहाँ पे इसकी लापरवाही लग रही है। मैं MCD की लग रही है। रात में 2-3 बजे तक यहाँ पे लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं, बदतमीजी करते रहते हैं, क्योंकि मैं ऊपर से देख नहीं सकता हूँ, ना उनको बोल सकता हूँ, क्योंकि पेड़ों की छाया है, अंदर लाइट कोई जलती नहीं है। बहुत बुरा हाल है, बहुत माहौल खराब कर रखा है।
खराब हो रखा है। अगर पेड़ काट दिया जाए तो कम से कम एटलीस्ट एक बंदा एक सोबर सोसाइटी का ही आके बैठेगा। अब जब लोगों को पता है कि यहाँ की प्राइवेसी है, तो जो इंदिरा पार्क में पार्क में चलता है वो यहाँ चल रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप मीडिया में दिखाइए, मैं तो गलत थोड़ी नहीं कह रहा हूँ। पूछ लीजिए। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और भी आगे लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ दिक्कत और परेशानियां ये जो पेड़ गिरने से हो रही है, क्योंकि इनका कहना है कि पेड़ के गिरने से कई घर भी जो ध्वस्त है। यहाँ से अगर हम अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगी कि वो दिखलाएं कि पूरा का पूरा यहाँ तक भी अगर आप देखें तो पेड़ों की छटाई का जो काम है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे पेड़ गिरने की वजह से बिजली चली गई है, बिजली पानी दोनों की ही दिक्कत और परेशानी का सामना लोगों को यहाँ पे लगातार करना पड़ रहा है। यहीं रहते हैं? हाँ जी, विजय ब्लॉक में ही पीछे गली में यहीं पे रहते हैं। पेड़ गिरने से कितनी दिक्कत और परेशानी हो रही है? कल रात से लाइट नहीं आ रही, 12 बजे से लाइट गई हुई है। इन्वर्टर डाउन हो गया 7.5-8 घंटे बाद। अच्छा, हाँ, मतलब रात से ही दिक्कत परेशानी 12 बजे से दिक्कत है। दिक्कत हो रही है। हाँ। और क्या क्या परेशानी हो रही है? लाइट नहीं है तो लाइट कुछ सब कुछ गड़बड़ है। कैसे सब कुछ ठीक होगा? क्या कहा जा रहा है? अब यही करेंगे, रिस्टोर करेंगे, शाम तक का वादा कर रहे हैं, कह रहे कर देंगे। कि हमारे MLA जो है अलका राघव, हाँ, कह रहे हैं यहीं रहते हैं। हाँ जी, क्या क्या परेशानी हो रही है? सेम दिक्कत है जो अभी बताई है, आती हूँ सर, एक एक करके आती हूँ, आप पे भी आती हूँ। सेम दिक्कत है जो अभी सबने बताई है। आप भी बताएं। यही दिक्कत है कि लाइट नहीं आ रही तो ना बैठ पा रहे घर में, गर्मी अलग लग रही है, मच्छर भी हो रहे, पानी वानी सब जमा हो रहा है, इन्वर्टर डाउन है क्योंकि 12 घंटे से तो ज्यादा लाइट। इन्वर्टर आप लोग यूज करते हो? दिल्ली में तो लाइट जाती नहीं है। नहीं जाती, लेकिन लगा रखा है। पहले जाती थी तो लगा रखा है कि जस्ट इनके साथ 1 घंटे के लिए डिस्टर्ब हो जाए तो चल जाए। चलिए इनको थोड़ा सा जाने का यहाँ से रास्ता दे दें कि यहाँ से ये निकल के जाएं, क्योंकि बारिश भी एक तरफ हो रही है और दूसरी तरफ पेड़ की भी कटाई और छटाई हो रही है। और क्या क्या परेशानियाँ हो रही है? परेशानी है, रात भर से परेशान है, बच्चे परेशान है, पानी की किल्लत है, पानी के बिना आदमी जिएगा कैसे, बिजली के बिना जिएगा कैसे, इंटरनेट वगैरह सारे बंद है, परेशानी हो रही है। पेड़ गिरने की वजह क्या लग रही है आपको? पेड़ वजह की यह है, यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ज्यादा रहते हैं जो इनको दाना डाल देते हैं और घूस हो गए नीचे बड़े बड़े, उन्होंने से नीचे से खोखला कर दिया और बारिश के कारण जब खोखला हो गया तो पेड़ अपने वजन से गिर गया। अंधविश्वास कह सकते हो आप इसे। पार्क में हर एक जगह जिसका खाना बच जाता है पार्क में चूहों के लिए ले आता है। कई बार मना करा तो लेकिन लड़ाई करते हैं, वो नहीं मानते। शनिवार को पूजा करते हैं यहाँ मंदिर में। पूजा पाठ तो करनी चाहिए, आस्था तो होनी चाहिए। वो सारा खाने का गिर देते हैं ना, सामान जितना भी है सामान उसमें डाल देते हैं पेड़ के पास, तो उससे चूहे घूस इकट्ठे हो जाते हैं। चूहे और घूस बहुत है इधर, इतनी बड़ी बड़ी घूस घूम रही है इधर अभी भी। अच्छा, इतने बड़े घूस आप चूहे निकल। कितने सालों से चल रहा है यहाँ पे अंधविश्वास के साथ लोगों को? जब से पैदा हुआ तब से ही हो रखा है। तो अब कहाँ गए वो लोग जो लोग डाल के जाते हैं? डाल के भाग गए, वो आ नहीं रहे बाहर। अब किसी को मना करो तो लड़ाई करते हैं। कहाँ फेंकेंगे खाना बचा हुआ? कहाँ फेंकेंगे? तो अब ये पेड़ जब गिर गया है फिर कहाँ फेंकेंगे? अब पता नहीं कहाँ फेंकेंगे, वो तो फिर भी यही फेंकेंगे। आप पार्क के अंदर जाइए, इतने बड़े बड़े घूस है, बिल्ली देख के डर जाएगी, बिल्ली देख के भाग जाएगी उनको, इतने बड़े बड़े घूस है वहाँ। क्या कुछ दिक्कत परेशानियाँ हो रही है पेड़ के गिरने से? नहीं, वो तो नेचर है। अच्छा, नेचर है। बारिश आएगी तो डेफिनेटली। अच्छा, बारिश की वजह से? आप तो अलग ही बात कह रहे हैं। नेचर बारिश आई है, बारिश पड़ेगी, बारिश तो आएगी। बारिश की वजह से तो नहीं गई है ना? जनरेटर टूट गया, लाइट चली गई है, बीमार आदमी बहुत परेशानी में, क्योंकि लाइट नहीं है, उम्मस है घर के अंदर। सॉलिड से कोई परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं है। जो कटिंग कर रहे हैं ना ये गलत कर रहे हैं। पहले वहाँ घुमाइए अपना। कटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग होनी चाहिए, लेकिन जो गलत कर रहे हैं कटिंग गलत कर रहे हैं तो आप सही करेंगे? डेफिनेटली। अच्छा, आप सही करेंगे। खैर सर, आगे आएंगे, थोड़ा आगे आइए, आगे आगे आइए। क्या दिक्कत हो रही है? क्या हो रही है दिक्कत? यहीं रहती है? इनसे बात नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। यहीं यहाँ रहते ही नहीं है, देखने के लिए आए हैं। और लोगों से बात। सर यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? पीछे रहते थे। पीछे रहते। क्या दिक्कत हो रही है इससे? मैडम सब चीजें दिक्कत है एक तरह से। अगर बिजली नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो लोगों का आजकल ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन काम भी नहीं है। क्या क्या परेशानियाँ हो रही है? मेन तो पानी की दिक्कत है। सर
क्या दिक्कतें आ रही हैं? ये है कि पेड़ गिरने से जनरेटर टूट गए हैं, लाइट चली गई है, ये बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है सब। लोगों के घरों में पेड़ गिर गया है। नहीं, इनकी दीवार है ना, मुंडेर से लग गया, अब वो कटाई हो गई है, ठीक हो रहा है धीरे धीरे। ठीक हो रहा है अब? हाँ। क्या लग रहा है कब तक ठीक होगा? ये कह रहे हैं इवनिंग तक ठीक होगा, शाम तक ठीक होगा। कब तक ठीक होने की उम्मीद है? शाम तक कह रहे हैं ये पेड़ कट जाएगा। अच्छा, कभी सोचा था आप लोगों ने? कहा जा रहा प्राकृतिक आपदा है, लग रहा प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आपने ही बोला है कि खाना पीना यहाँ डाल देते थे। हाँ, प्राकृतिक आपदा ये है कि लाइट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि ये एमसी भैया ये तो कूड़ा लेने नहीं आते इनको, इसलिए कह रहा हूँ। कूड़ा लेने आते हैं। अंदर की ओर भी चलेंगे, इनसे भी जानेंगे हम। सर, क्या लग रहा है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे अंधविश्वास कर रहे थे, इसकी वजह से भी हो रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं, प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। वैसे गिरा हो, पुराना हो गया था बारिश में, बारिश की वजह से इसे गिराया था। हाँ, पानी नहीं आ रहा है, नहाना धोना लैट्रिन बाथरूम सब बंद है, यही प्रॉब्लम है। क्या लग रहा है कि अब चीजें बेहतर होंगी या नहीं? होगी क्या चीज? चीजें सामान्य होंगी या नहीं? हाँ, सामान होगी, करने के बाद, इसका हट जाने के बाद, लाइट फिटिंग हो जाने के बाद सामान हो जाएगा। अभी इसकी शिकायत की थी कि पेड़ गिरने? हाँ, बहुत करा हुआ, शिकायत करा हुआ है। से की थी शिकायत? हार्टिकल्चर वालों से। तो उन्होंने क्या कहा था? देखते हैं जी, देखते हैं, करते हैं, बस ऐसे। और देखते देखते तो ये देख लिया, हाँ, परेशानी हो रही है। परेशानी लिख के लेटर दिया हुआ है, लेटर भी दिया हुआ हार्टिकल्चर में हाँ। इसको। अच्छा, तो यहीं रहते हैं आप स्थानीय? हाँ, यहीं रहते हैं, RW के प्रेसिडेंट है। अच्छा, RW के प्रेसिडेंट हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, NN चौधरी मेरा नाम है। अच्छा, तभी आपने सबको लिख के दिया था? जी 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 जी। अच्छा, तभी परेशानी। भाई इधर आना, यहीं रहते हो कि नहीं? मैं काम करता हूँ मैं कहाँ पे? यहीं सफाई का। जमादार भाई, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, कब से रहते हैं? मैं 50 साल से। 50 साल उम्र है आपकी? 74। पेड़ गिरने की वजह क्या लग रही है? पेड़ गिरने की वजह है, ये बारिश हो रही थी शनिवार से, और ये सारी घूस लग गई है यहाँ। घूस ने अंदर खोखरा कर दिया है सारा, और जिसकी वजह से पेड़ बारिश की वजह से सारा नीचे एकदम बैठ गया। बारिश की वजह से? हाँ। दिक्कत परेशानी क्या हो? दिक्कत है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। रात 1:30 बजे से पेड़ गिरा हुआ है, सारा डिपार्टमेंट आया हुआ था 1:30 बजे ही तब। हाँ, और इनसे भी जानते हैं। सर, यहीं रहते हैं? बिल्कुल यही रहते जी। क्या परेशानियाँ हो रही हैं पेड़ के गिरने से? नहीं, पेड़ ये एक धार्मिक पेड़ है और लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये 50 साल पुराना लगभग पेड़ है ये। लोग यहाँ पर अपना मतलब पूजा करते थे, और जो अपना गलती किसकी लग रही है? वजह? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे शिकायत दी थी कि पेड़ गिरने वाला है। गलती किसी की नहीं है, ये धार्मिक पेड़ है, सब उसकी आस्था से जुड़ा धार्मिक पेड़। आस्था या अंधविश्वास? जुड़ा आस्था है या अंधविश्वास नहीं है। हाँ, धर्म भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना धर्म के कोई भी हम किसी चीज को नकार नहीं सकते। कोई दिक्कत परेशानी? कोई किसी को दिक्कत दुख हो रहा है कि ये इतने साल पुराना एक पेड़ है जो गिर गया है। अच्छा, लोग कह रहे हैं बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, लेकिन आपको अफसोस है कि पेड़ गिर गया। पेड़ अफसोस है उस चीज का। पेड़ गिरने का अफसोस है। जितने साल हमारी उम्र है उतने साल का ये पेड़ हो गया तो उस चीज का अफसोस है। पर्यावरण से लगाव है आपको, मोहब्बत है पर्यावरण? होना भी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं वो सामने का भी पेड़ गिरने वाला है, हमने शिकायत की है। नहीं, जो उसकी जो मतलब गली में है वो थोड़ा बहुत उसके क्यूरिंग वगैरह होनी चाहिए टाइम। क्या दिक्कत हो रही है इसके गिरने से? दिक्कत कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में क्या है ना, जब रात को 1:30 बजे ये पेड़ गिरा था, और सबसे पहले हमने हमारे निगम पार्षद जो मैम है उनको कॉल करी गई थी, तो उन्होंने सबसे पहले रात को ही एक्टिव कर दिया था सारे के सारे जितने भी बिजली वाले। उठा लिया था कि सो रही थी? नहीं, उठाती हैं मैम। चारों तरफ पार्क के रेलिंग लगा हुआ है, वहाँ पर खाना कौन खाने जाएगा अंदर में, मुझे बताओ? कोई खाना नहीं खाता है। प्राकृतिक आपदा है, वैसे बरसात से गिरी है, बारिश से गिरा है? बारिश से। अच्छा, ये अच्छा है ना, आप नेचर से प्यार करते हैं, और अगर नेचर से प्यार ना करते तो और क्या क्या हो जाता? दिन में अगर गिरता तो और बड़ा हादसा हो सकता था। कोई ये तो रात को 1:30 बजे भगवान ने उस चीज को मान्यता रखी कि लोग उसको इतना पूजते हैं, और ये बेसिकली आपदा है। और उसके साथ जो रोटी और पूजा हम करते हैं उसकी, भगवान ने एक छोटा सा वो दिया है
कि ऑक्सीजन और वो मिल रही है। इससे लोग जो कह रहे हैं कि अंधविश्वास है, अंधविश्वास नहीं है, ये हमारी आस्था का प्रतीक है। आस्था का विषय है। हाँ। आस्था का विषय है। बिल्कुल ये आस्था का विषय है। हमने भी छोटे से ये पेड़ देखते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर हम पूजा करने भी आते थे। आज दुख हो रहा है कि ये पेड़ ये बारिश की वजह से जो गिर चुका है, और बारिश की वजह से गिरा है। बिल्कुल बारिश की वजह से ही गिरा है। जो धीरे धीरे बारिश आ रही थी और उस कारण ही वो गिर चुका है ये पेड़। गलती किसकी लग रही है? क्या लोगों को पहले से सजग होना चाहिए था कि नहीं? नहीं, गलती तो इसमें किसी की नहीं है। तो एक आपदा है, या तो जानबूझ के गिरा हो तो वो बात अलग है। खुद गिरा, जड़ से गिरा है, आप देख सकते हैं। वैसे भी पीपल का वृक्ष पूजनीय होता है। बिल्कुल जी, हम भी इसे पूछते थे, मगर आज दुख हो रहा है कि इस तरीके से गिर चुका है जड़ से। तकलीफ हो रही है। बिल्कुल। समस्याएं तो नहीं हो रही है? नहीं, समस्या कोई नहीं है। बिजली पानी किसी चीज कुछ समय तो लगता है, अगर कोई चीज हुई है तो कुछ समय तो समस्या, अगर इंसान है समस्या नहीं झेलेगा तो वो इंसान क्या। अच्छा, दो तरीके की चीजें हो रही हैं। पेड़ गिरने से एक लगाव सा बन चुका है, उसकी भी तकलीफ हो रही है। बिल्कुल, उसकी भी तकलीफ हो रही है। बिजली नहीं है, उसकी भी तकलीफ है। थोड़ी सी नेचुरल आज के डेट में जरूरत है, लेकिन उम्मीद है कि शाम तक जिस तरीके से काम चल रहा है, सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, तो आज शाम तक बिजली भी आ जाएगी तो लोगों का जीवन थोड़ा सा सामान्य हो जाएगा। आपके क्षेत्र में क्या कोई और भी ऐसे पेड़ हैं? क्योंकि RWA के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि कई और जगह शायद कहीं मिलती है, क्योंकि आपको भी पता है कि एनजीटी ने एक क्राइटेरिया तय एमसीडी को किया हुआ है कि हम पेड़ को हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन अभी हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एक एजेंडा पास हुआ है कि जो भी डेंजरस पेड़ है वो RW चिन्हित करे और उस पेड़ को उसकी शिकायत वन विभाग करने के बाद उसको आप पर्सनल लेवल पे भी हटा सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं, तो उस पेड़ को हम हटाएंगे। ये अभी 1-1.5 महीना हुआ है, ये एक कोर्ट ने हमें आदेश दिया है, तो हम पूरा सर्वे करेंगे जो भी पेड़ अभी गिरने वाला है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस थी वन विभाग की हमारे को, एमसीडी को बहुत ही कम एक क्राइटेरिया होता है पेड़ प्रूनिंग करने का, तो उसके निमित्त तो जो काम बोर्ड में चल रहा था, तो अब बहुत फ्लो से काम जो भी है चिन्हित करेंगे और वन विभाग में शिकायत करने के बाद उन सभी पेड़ों को हम हटाएंगे। एक नेचुरल डिजास्टर है, लोगों की भावनाएं थी, लोग यहाँ पूजा करते थे। खुद ही यहाँ लोग, यहाँ मैं सुबह से खड़ी हूँ तो लोगों ने कहा कि देखो हमारी गलती है, हम यहाँ चीनी भी डालते थे, इतने साल से खाना डालते थे, जिसकी वजह से पेड़ कहीं ना कहीं खोखला होना बनता भी था। और क्योंकि इस बार बारिश ज्यादा आई है, सभी चीजें शाम तक सुचारू रूप से चलेंगी। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। मैं निगम पार्षद होने के नाते, उनकी छोटी बहन होने के नाते, क्योंकि मैं इनकी छोटी बहन हूं, हमेशा इनके बीच में खड़ी रहती हूं, मैं पूरी तरीके से पूरा सहयोग करके शाम तक। पीछे छाता लेके खड़े, वो कह रहे रात को 1:30 बजे फोन भी किया था आपने। इनका 1:30 बजे इनका फोन आया, मैंने इनसे बात करी, उसी टाइम हमने BSS में कॉल करा, हॉर्टिकल्चर को कॉल किया। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी, उसके बावजूद BSS ने आकर मौके पर किसी को कोई नुकसान ना हो उसके लिए संज्ञान लिया, और हम सभी बराबर रात से आपस में हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है सभी डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि आज 14 अगस्त था तो थोड़ा सा बच्चों को भी रहता है। एमसीडी के स्कूलों में थोड़ा प्रोग्राम था, हम नहीं जाते तो बच्चे निराश हो जाते हैं। सभी एजेंसियां खड़ी है, मैं भी यहाँ खड़ी हूँ, जब तक यहाँ सुचारू रूप से नहीं के जिनके घरों के छज्जे के ऊपर ये पेड़ गिरा है, जो उनके साथ घटना हुई है, देखिए बिल्कुल अंदर तक घुसा हुआ है। सुनिए तो क्या आप उसमें कैमरा लेके जाइए, उनके घर में देखिए काई तक कितना पुराना है। तो कहीं लेकिन क्या जो उनके घर में जो उनकी क्षति हुई है उसकी भरपाई की जाएगी? बिल्कुल, डिपार्टमेंट कोई हम इनके साथ पूरा सहयोग करेंगे, जो भी पॉसिबल हो पाएगा हम इनके साथ खड़े हैं। और अभी इन्होंने 10-15 दिन पहले इन्होंने कंप्लेंट करी थी, तो हमने यहाँ प्रूनिंग भी कराई है। वो माता जी को अंदर कराओ पहले, ये पेड़ वही खिड़की के बाहर माता जी खड़ी हैं। हाँ, बोलो बंद करेंगे। तो क्या जो चीजें दिक्कतें होंगी, जो क्षति हुई, उसकी भरपाई की जाएगी? अरे बिल्कुल सहयोग करेंगे हम, जो भी हो पाएगा। मेरे वार्ड में मेरे लोग हैं, ये मैं पूरी तरह जिसका जो भी नुकसान हुआ है उसको हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। भरोसा है सब ठीक होगा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगा, पूरा होगा, पूरा ठीक होगा। दिक्कत परेशानी है कि नहीं? हाँ जी, ठीक। थोड़ी बहुत परेशानी है, कोई वो ऐसी क्लियर हो जाएगी। थोड़ी बहुत परेशानी है, वो भी क्लियर हो जाएगी। परेशानी ठीक हो जाएगी? हाँ, सब सही हो जाएगा। आज तक कोई परेशानी नहीं आई, ये तो प्राकृतिक आपदा है और उसका जितनी कोशिश हो सके उतना हम सहयोग कर ही रहे हैं। ये लोग हैं यहाँ के जो कि लक्ष्मी नगर विधानसभा के अंतर्गत के हैं, और यहाँ की ये पेड़ गिरने से देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है ये भी यहाँ पर, इसके ऊपर पेड़ गिरा है अंदर से सीधे तौर पर, और ये पेड़ अंदर से गिरते हुए जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके छज्जे पर भी जाकर के गिरा। हालांकि लगातार छटाई की जा रही है, पेड़ को काटने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन अब ऐसे में देखना ये भी है, जो लोग कह रहे हैं कि इसके पेड़ के साथ हमारी आस्था थी, हम पूजा पाठ कर रहे थे,
कुछ लोग चूहों को, मूसों को खाने के लिए भी दे रहे थे। भरोसा लोगों को है, दिक्कत और परेशानी तो है क्योंकि बिजली नहीं है, पानी नहीं है और बारिश के चलते और भी दिक्कत हो रही। लेकिन अफसोस भी है कि सालों पुराना ये पेपर का वृक्ष जिससे उनकी आस्था जुड़ी हुई है वो गिर चुका है। इसी तरीके से तमाम खबरों को देखने के लिए आप लगातार देखते रहे हिंदी खबर। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदी खबर। और यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर।